आई एम टॉकिंग ऑफ श्री सुरेश मोहन सेमवाल जी। ये संस्थापक हैं और लीडरशिप कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर हैं। ये संस्थापक हैं पॉसिबलर, एक आई थिंक कंपनी है जिसकी, तो पॉसिबल और पॉसिबलर के बारे में आई थिंक वो जो बताएंगे हम वो सुनते हैं। एंड आई थिंक एनीथिंग इज़ पॉसिबल। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बात आ रही है आपको पीछे? Inviting a person like me in such gatherings, trust me, is risky because the minimum amount that I talk for is minimum for 2 hours. Vikas told me only 10 minutes. तो 10 मिनट में तो हमको रवा होने में लग जाता है. But anyways, thank you Vikas. All my Uttarakhandi brothers, sisters, ladies and gentlemen, how many of you want to be happy? The Wal Sahib just asked you. Raise your hand. Okay. Wherever I ask this question, everybody says I want to be happy. The real question is, where are we looking for happiness? People who are glued to their cell phones watching those reels, they're also looking for happiness. People who are watching cricket, they're also looking for happiness. People who are climbing Mountain Everest, they're also doing it for happiness. Everything and everything that you and I do with the ultimate purpose happens to be happiness. However, happy तो हम सब लोग कभी ना कभी हुए ही हैं. Yes or no? थोड़ा ऊंचा बोलो. लेकिन जो हैप्पीनेस है ना वो परमानेंट स्टेट नहीं है. हैप्पीनेस टेम्पररी है. थोड़ी देर के लिए आती है, उसके लिए हम ज्यादा देर मेहनत करते हैं, फिर वो थोड़ी देर के लिए आती है और फिर हम ज्यादा देर मेहनत करते हैं उस थोड़ी देर के लिए. Is it not true? हम सब जब लोग पैदा हुए थे साहब, हंस रहे थे कि रो रहे थे? रो रहे थे, लेकिन बाकी सब हंस रहे थे. पर कोई बात नहीं, वो जो छोटा रोते हुए आता है वो 6, 7, 8 महीने एडजस्ट होता है इस दुनिया में. फिर उसको समझ में आता है कि ओ मेरी वजह से खुश हो तुम. तो फिर वो बालक खुश हो जाता है और फिर पेरेंट्स को एडजस्ट करना पड़ता है. इज इट नॉट ट्रू? अच्छा, बाय द टाइम अब ये बच्चा खुश हो रहा होता है तो सोसाइटी उसको कहती है अब तो स्कूल जा. फिर उसकी खुशी गायब हो जाती है. पर कोई बात नहीं, थोड़े दिन वो रोता रोता जाता है, वो फिर एडजस्ट हो जाता है और फिर वहां पर हैप्पी हो जाता है. उसके बाद फिर उसका स्कूल चेंज हो जाता है, वो फिर एडजस्ट होता है, फिर रोता है. उसके बाद फिर एक समय आ जाता है जब उसको बताया जाता है कि अब तू काफी खुश है, अब शादी कर ले. फिर वो एडजस्ट होता है, फिर वो रोता है कि यार इससे अच्छा पहले था. लेकिन आप देखिए, ये जो शादी जो 2 लोगों ने की थी खुशी की तलाश में, अगर खुशी मिल गई थी तो अब आनंद से रह सकते थे. पर जैसे ही थोड़ी बहुत खुशी बढ़ती है, पता कहता है चलो बच्चे पैदा कर लो. फिर एडजस्ट होता है एक नए मेंबर्स के साथ. अच्छा, अब एक नए मेंबर के बाद आपने देख लिया था कितनी खुशी बढ़ गई थी आपकी. फिर हमारे जैसा एक कंसल्टेंट आके समझाता है कि एक बच्चे से नहीं होती खुशी, बच्चे 2 होने चाहिए. अब आदमी फिर 2 के साथ एडजस्ट होता है. तो अगर आप नटशेल में देखें, ये जो सारी जिंदगी की भागदौड़ है, ये क्या है? क्राई एडजस्ट हैप्पी, क्राई एडजस्ट हैप्पी. और कई बार फिर ये रिवर्स सीक्वेंस में शुरू हो जाता है. जब शादी होती है पहले हैप्पी होता है, फिर एडजस्ट होता है, फिर क्राई करता है. तो एक रिसर्च हुई है दुनिया में, अगर आपको ऑलरेडी पहले किसी स्पीकर ने नहीं बताया है, हैप्पीनेस और लॉन्जेविटी पे जो सबसे बड़ी रिसर्च हुई है वो हार्वर्ड ने की है. हार्वर्ड की जो लॉन्गेस्ट रिसर्च ऑन हैप्पीनेस एंड लॉन्जिविटी है, वो क्या कह रही है? 85+ ईयर से वो रिसर्च ऑलरेडी कंटिन्यूड है. वो रिसर्च क्या कह रही है? दैट हाउ कैन यू लिव हैप्पियर एंड लॉन्गर. कहते 2 ही चीजें हैं, क्वालिटी ऑफ योर रिलेशनशिप्स एंड क्वालिटी ऑफ योर सोशल लाइफ. आपके जो रिलेशनशिप्स हैं उसकी जैसी गुणवत्ता होगी, वैसे आपके जीवन में खुशी और आपकी आयु पर उसका असर होगा. और दूसरा, क्वालिटी ऑफ योर सोशल लाइफ. आप जितना सोशली एंगेज्ड हैं, एक्टिव हैं, उतना ज़्यादा आपके जीवन में खुश रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं और आपकी आयु भी दीर्घायु होती है. मुझे नहीं पता इस कमरे में जो लोग बैठे हैं उनका पॉलिटिशियंस के बारे में क्या राय है. जो आपकी राय है वो ठीक ही होगी, लेकिन एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, इनकी आयु बड़ी लंबी होती है. बड़ी मुश्किल से भेजने पड़ते हैं, जाते नहीं हैं. क्यों? गुड और बैड, देयर सोशल लाइफ इज वेरी एक्टिव, वेरी एक्टिव. कहना बड़ा आसान है, हम में से कोई पंचायत का भी इलेक्शन लड़के देखे तो पता चल जाएगा भाई साहब. तो उनकी क्योंकि सोशल एंगेजमेंट्स इतनी ज़्यादा हैं
तो उसका उनके जीवन की हैप्पीनेस और लॉन्जेविटी पर असर होता है। तो अब ये मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि देखिए हम सब लोग भी कहीं ना कहीं खुशी की तलाश में हैं। तो खुशी पाने का आसान तरीका रिसर्च बता रही है कि आप अपने जो रिलेशनशिप्स हैं उनको अच्छा बनाइए। ज़्यादा भले ना हो रिलेशनशिप, लेकिन जिनके साथ हो उसमें ईमानदारी हो, ट्रांसपेरेंसी हो। और दूसरी चीज़, अगर आपका सोशल लाइफ एक्टिव है तो एक्चुअली इट एड्स लॉट ऑफ वैल्यू इन योर पर्सनल लाइफ एज वेल। तो ये जो फाउंडेशन है इसने एक मौका दिया है हमें इन दोनों खुशी को प्राप्त करने का। हम सब उत्तराखंडी भाई बहन हैं, हम सब एक दूसरे की लाइफ में कुछ अगर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यथाशक्ति अनुसार तो हमें ज़रूर करना चाहिए। और देखिए मैं सिर्फ यहाँ भाषण नहीं दे रहा, फ्रैंकली मुझसे पूछ रहे थे कि एक्सपेक्टेशन क्या है। मैं जगमोला साहब को बता रहा था ये पहली इवेंट है जिसमें मैं पैसे दे के बोलने जा रहा हूँ। ठीक है, ये विकास की चतुराई है। उसने मुझे कहा था जी आपको 10 मिनट बोलने आना है, उत्तराखंडी भाइयों की एक गैदरिंग है। बाद में उसने मुझे भेजा QR कोड, कह रहा है जी सदस्यता भी है। तो मैंने कहा ओके। तो मैंने कहा फिर मैं अकेला क्यों आऊं, फिर मैं जगमोला साहब को लाया। तो मैं कहा जगमोला जी खाली मैं क्यों कंट्रीब्यूट करूं, तुम भी करो। मुझे पता है, मुझे इसके लक्षण दिख गए हैं और आप जान के आपको खुशी होगी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई उत्तराखंड का भाई अपनापन समझ रहा है और बिल्कुल उसने जिस तरीके से इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, जिस तरीके से उसने इसको पूरा अब तक किया है, मैं बहुत आनंदित हूँ। और देखिए मैं उत्तराखंड के लिए ना वैसे भी 2-4 चीज़ें करता रहता हूँ, यहाँ बताना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे डालता नहीं उसको। उत्तराखंड में जब भी मैं अपने कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए जाता हूँ तो उत्तराखंड की कोई भी सामाजिक संस्था, सरकारी संस्था के लोग मेरे कोई ना कोई प्रोग्राम ना साथ में कराते हैं, मेरे कॉर्पोरेट क्लाइंट्स। तो वहाँ मैं बिना फीस के उत्तराखंड सरकार की सेवा में जो कार्यक्रम कर सकता हूँ मैं ऑलरेडी कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। उत्तराखंड में कुछ गर्ल्स एजुकेशन के लिए कुछ स्पॉन्सरशिप में अपनी यथाशक्ति अनुसार ऑलरेडी करता रहता हूँ। तो मेरा आप सब लोगों से भी निवेदन है कि अपने लिए जब कुछ होता है ना उसमें मज़ा है, लेकिन जब आपको मौका मिल जाए किसी और के काम आने का उसमें जीवन में आनंद है। तो मज़े के पीछे तो दुनिया दौड़ रही है, आप लीजिए जीवन में आनंद। So please help each other in helping Uttarakhand to become a better, prosperous state. And once again, thank you very much for this invitation. Thank you.